भारत से ऑपरेशन सिंदूर में हारने की खुशी में इसने अपने आप को प्रमोट करके वहाँ का फील्ड मार्शल घोषित किया कि ही विल ट्रॉय हाफ द वर्ल्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। जो मुनीर है वो खुद एक टेररिस्ट है। उन्होंने बताया कि मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन सूट। तो ये असीम मुनीर है, फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान। ये पहले चीफ था, चीफ ऑफ द आर्मी। बट भारत से ऑपरेशन सिंदूर में हारने की खुशी में इसने अपने आप को प्रमोट करके वहाँ का फील्ड मार्शल घोषित दोस्तों ये तो इसकी बेवकूफ़ी हो गई। लेकिन एक बेवकूफ़ी अभी इसने फिर करी है। दोस्तों बात ऐसी है कि ये अभी यूएस में गया हुआ था टू अटेंड द रिटायरमेंट सेरेमनी ऑफ माइकल कुरेला। इसने इंडिया के ऊपर और दुनिया के ऊपर अपने कुछ रिमार्क्स पास किए। मैं आपको बताता हूँ रिमार्क्स क्या है। दोस्तों जो पहली रिमार्क इसने इंडिया और वर्ल्ड पे पास करी, बल्कि रिमार्क ना कहकर मैं इसे धमकी ही कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। तो इसने जो पहली धमकी दी वो ये थी कि ये जो इंडिया में जो इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी फिलहाल में आपको पता होगा वो इंडिया ने उसे तोड़ दिया है। तो इसने ये रिमार्क पास किया कि ये अगर डैम बन गया, ये इंतजार कर रहा है कि कब डैम बनेगा तो ये 10 मिसाइलें वहाँ फायर करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी डैम को तोड़ना इज अ कॉल ऑफ वार। ये चीज़ शायद मुनीर को पता नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई डैम की, लेकिन इससे भी बड़ी जो इसने धमकी दी वो ये दिया कि ही विल ट्रॉय हाफ द वर्ल्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इसके साथ ये भी आपको जानना चाहिए कि ये कह कहाँ रहा है। ये यूएस में कह रहा है। और ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे यूएस अपलॉड कर रहा है पाकिस्तान को कि वो टेररिज्म के खिलाफ है। शायद यूएस भूल चुका है 9/11 के अटैक को, या फिर वो ये भी भूल चुका है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो पाकिस्तान से ही था। ये भी आपको बता दूं कि यूएस किस तरीके से पाकिस्तान का साइड ले रहा है। यूएस जो एंटी पाकिस्तान टेररिज्म ग्रुप थे, उन ग्रुप्स को उसने टेररिज्म ग्रुप घोषित कर दिया। लेकिन जो एंटी इंडिया पाकिस्तानी टेररिज्म ग्रुप थे उनको उन्होंने टेररिज्म ग्रुप घोषित नहीं किया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आईएसआईएस, खोरासान एंड तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान। इन तीनों ग्रुप्स को, जो कि एक एंटी पाकिस्तान ग्रुप है, उनको एक एक टेररिज्म ग्रुप घोषित कर दिया यूएस ने। दोस्तों ये भी आप समझ सकते हैं कि क्या आयरनी है यूएस की। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि यूएस अपना काम देखता है। अगर आपसे उसका अच्छा काम बन रहा है तब तक वो आपका दोस्त है, नहीं तो वो नहीं। ये सीधा साधा आपने एग्जाम्पल अभी देखा कि यूएस ने किस तरीके से भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाया और अब वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। दुनिया अच्छे से पता है कि पाकिस्तान एक खुद एक टेरर कंट्री है। जो मुनीर है वो खुद एक टेररिस्ट है। ये वीडियो आप देखिए, उन्होंने बताया कि मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन सूट। And the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan. दोस्तों मुनीर तो मुनीर, इसके साथ साथ बिलवाल भुट्टो, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, इसने भी ये कुछ रिमार्क्स पास किया इंडिया के ऊपर। आप देखिए कि अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था, हम हमेशा अमन के बारे में बात कर। दोस्तों ये लगता है मुनीर और बिलवाल भुट्टो दोनों पगला गए हैं। दोस्तों बात एक्चुअल में ये है ना कि ये जो पाकिस्तान है ये ट्रम्प के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रम्प अब इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया, इनका बहुत साथ देगा। लेकिन सच्चाई तो हमें मालूम है। दोस्तों ट्रम्प इसलिए ऐसा कर रहा है बस कि उसे लगता है कि पाकिस्तान उसे नोबेल पीस प्राइज दिलवा सकता है। और यही मेन रीजन भी है कि ट्रम्प पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं इस समय। खैर दोस्तों ये सब तो चलता रहेगा क्योंकि भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं तो कई सारे दोस्त भी हैं। लेकिन दोस्तों इस सबको एक साइड करके अगर आप अपने देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे तो वो आपकी देश की यूनिटी को दर्शाता है। वेल दोस्तों मैं इस बात के साथ आपसे विदा लूँगा। लेकिन आप सभी को, आज क्योंकि 15 अगस्त है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वतंत्रता दिवस के लिए।
जय हिंद, जय भारत।